आर्मी चीफ से अमरीकी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में तमाम धड़ों पर मुश्तमिल हुकूमत के क़याम की भरपूर हिमायत करते हैं। सिपह सलार का दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर जोर। वेंडी शर्मन ने अफगानिस्तान से इनखला पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पुरान, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं। संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाजे कर दिया, कौमी सलामती कमेटी का पुरान अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मदद करने की अपील। मजबूत पॉलिसी बनाने, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और मनफी तासुर खत्म करने के लिए खुसूसी सेल कायम किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश को समझते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका चाहता है अफगानिस्तान तरक्की करे, बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। चीन दुनिया की उभरती हुई बड़ी मुआशी ताकत है। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा का इंटरव्यू, वतन वापस रवाना। हुकूमत के अवाम को बार बार बिजली के झटके। बिजली तकरीबन ₹2 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के महीने के बिलों पर होगा। फैसले का कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर असर नहीं पड़ेगा। माहाना फ्यूल कास्ट में 1 अरब 87 करोड़ का बोझ अवाम पर डालना नाइंसाफी है। तरसीली निज़ाम की नाकामी NTDC की नाअहली है। सिर्फ 3 माह में बिजली ₹5 फी यूनिट महंगी की गई। महंगाई के सताए अवाम पर 245 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया गया। जुलाई में बिजली की कीमत में ₹1.38 इजाफा किया गया, जिससे सार्फिन से 21 अरब इजाफी बटोरे गए। अगस्त में बिजली ₹1.95 महंगी की गई। अवाम पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ा। अक्टूबर में बिजली की कीमत में ₹1.72 इजाफा किया गया। अवाम की जेब से 193 अरब निकाले गए। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स बढ़ाया जाए, ना बढ़ाने पर मुतबादिल प्लान दें। एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का हल बताया जाए। IMF के मुतालिबात। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान मुज़ाकरात। IMF की शराय से महंगाई का तूफान आया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क, IMF कैसे डिक्टेट कर सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है कि सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में मजीद इजाफा किया तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। पहले ही महंगाई बहुत, गरीब खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। पंजाब में आटा बहरान के खतरात मंडलाने लगे। मुतालिबात पूरे न हुए तो मंगल से सूबे भर में तमाम मिलें बंद कर देंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की पंजाब हुकूमत को पीर तक की डेडलाइन। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। चिकन की कीमत ₹38 बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला ₹23 महंगा हुआ। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹152 इजाफा हुआ। पेट्रोल, घी, चीनी, लहसुन, आलू भी महंगे हो गए। 7 दिन में महंगाई में 1.21% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 8 अशिया की कीमतों में मामूली कमी हुई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। $225 अरब का मजीद टैक्स, मुआशी तबाही का पेश खेमा। अवाम को हर रोज एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ऑर्डिनेंस से तरामीम पार्लियामेंट पर अदम एतमाद गैर जमहूरी रवैया है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने ₹25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA में जवाब जमा करा दिया। इकबाल पाल लाहौर केस में नया मोड़। रैम्बो नाजिबा वीडियो की बिना पर ब्लैकमेल करता था। 10 लाख रुपए लिए पाक जाने का मशवरा भी इसी ने दिया। आयशा अकरम ने वाक़े का जिम्मेदार साथी रैम्बो को करार दे दिया। आयशा ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान जमा करवा दिया। पुलिस ने रैम्बो समेत 8 साथियों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। बलोचिस्तान में सियासी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। गवर्नर ने तीनों नाराज वजीरों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 65 के ऐवान में 38 अरकान हमारे साथ हैं। नाराज अरकान का दावा, जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान कुर्सी बचाने के लिए मुतहरिक, JUI से मदद की अपील। जाम कमाल की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। अब पानी सर से गुजर चुका है, JUI रहनुमा का साफ जवाब। जाम कमाल भी डट गए, मुस्ताफी होने से साफ इनकार। कहते हैं नाराज अरकान से ज्यादा पार्टी रहनुमा और इत्तेहादी अरकान साथ हैं। सियासत में आइंदा 4 माह अहम। पाकिस्तान बड़े हसास वक्त से गुजर रहा है। ये वक्त पगड़ियां उछालने का नहीं, शेख रशीद का ऑपोजिशन को मशवरा। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। इलेक्शन के करीब नून लीग में नई सफबंदी का दावा भी कर दिया। जिलजिले से जिला हरनाई में हर तरफ तबाही के मनाजिर, घर मलबे का ढेर बन गए। जो बच गए वो रहने के काबिल नहीं रहे, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। कई जिलजिला मुतासिरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी, हुकूमती इमदाद के मुंतजर। पाक फजाइया की जानिब से जलजिले से मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम। पाक फौज और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का जलजिला ज़दा इलाकों का दौरा। पाक आर्मी की टीमों की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। PTI के लोगों की ऑफशोर कंपनीज जायज, दूसरों की नाजायज, ये कहां का इंसाफ है। पंडोरा पेपर्स में शामिल वज़रा को इमरान खान ने अपने साए में ले लिया। चेयरमैन नैब में ऐसी क्या खूबी है जो उन्हें तौसीह दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर तीरों की बौछार कर दी। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तरामीम इसी ऑर्डिनेंस में शामिल हैं। फवाद चौधरी ने साफ बता दिया। वजीर इत्तलात कहते हैं मुआशी मुश्किलात, नवाज जरदारी दौर का तोहफा। 12 अरब डॉलर का कर्ज और सूद वापस ना करना होता तो तेल और बिजली पर सब्सिडी देते। नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया। कौन सा एहतसाब, कौन सा कानून, ये सब अपोजिशन को दबाने के लिए है। सेंटर रजा रब्बानी ने तब्दीली सरकार की क्लास ले ली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों को एहतसाब समझती है। DG नैब जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जखीरा अंदोजों को फायदा पहुंचाने के लिए गंदुम रिलीज नहीं कर रहे, फरूख हबीब का इल्जाम। वजीर मुमलिकत ने कहा कि पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए, कराची में 1500 रुपए का फरोख्त हो रहा है। सिंध हुकूमत ने अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से सदर रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां असद हमीद की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स की फीस 10,000 से 10 लाख करने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से फीस में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा रोजगार देने के बजाय गरीबों से रोजगार छीना जा रहा है। सदर मुमलिकत आज मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आरिफ अलवी की UAE हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। सदर दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह भी करेंगे। सिंध में सरकारी नौकरी अब मिलेगी कुरानदाजी से। लाड़काना में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल माहोटा की 5 खाली आसामियों के लिए कुरानदाजी की गई। हुकूमत नौकरी देने का वादा पूरा करे तो स्कूल खुलेगा। 4 सद्दा के इलाके दौलतपुरा में जमीन के मालिक ने गर्ल्स हाई स्कूल को ताले लगा दिए। एहतजाजी मेडिकल तलबा रुल गए। हुकूमत टस से मस न हुई। MD कैड इम्तहान के खिलाफ तलबा का धरना 17वें रोज भी जारी। मेडिकल तलबा D चौक में सरापा एहतजाज। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का MD कैड इम्तिहान दोबारा लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और शहबाज गिल का डॉक्टर से मुतल्लिक बयान। दुनिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टरों की जग हसाई करार।